हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस यूट्यूब वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे गॉड ऑफ वीनस की, यानी कि जिसको हम शुक्र वलय भी कहते हैं। इसकी अलग अलग फॉर्मेशंस, इसके क्या क्या लाभ हो सकते हैं उस व्यक्ति को जिसके हाथ में ये गॉड ऑफ वीनस हो, और इससे क्या क्या हानियाँ भी हो सकती हैं, क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं इसके, तो सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो गॉड ऑफ वीनस के बारे में जानने के लिए मेरा ये वीडियो पूरा वॉच करें ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो सबसे पहले मैं ड्रॉ करके दिखाना चाहूँगा कि ये गॉड ऑफ वीनस होता कहाँ पर है और किस किस फॉर्मेशन में होता है। तो यहाँ पर नॉर्मली ये देखने को आया कि इन दो फिंगर्स के बीच में से शुरू होकर कुछ ऐसा एक वलय बनता है जो इन दो फिंगर्स के बीच तक जाता है। इसको गर्डल ऑफ वीनस कहा जाता है। और यह जो गर्डल ऑफ वीनस है यह कई बार बहुत छोटे साइज में होता है, इस तरह से, और कई बार इसकी जो फॉर्मेशन होती है थोड़ी सी बड़ी भी होती है, यानी कि मरकरी से शुरू होकर यह बृहस्पति तक पहुंच जाता है। कुछ इस तरह की फॉर्मेशन होती है और अलग अलग फॉर्मेशन है। कुछ लोगों के हाथ में यह बहुत पार्शियल दिखाई देता है, यानी कुछ सिर्फ इतना सा, यानी बाकी का बीच का जो हिस्सा होता है वो मिसिंग होता है। तो इस तरह से गर्डल ऑफ वीनस की बहुत सारी अलग अलग तरह की इसकी फॉर्मेशन बनती हैं। और एक गर्डल ऑफ वीनस यहाँ पर भी लोगों के दिखाई देता है, बहुत से लोगों के गर्डल ऑफ वीनस यहाँ पर भी, जो शुक्र माउंट को कवर करता हुआ मून माउंट तक पहुँच रहा होता है। इसीलिए इसको नाम गर्डल ऑफ वीनस दिया गया, क्योंकि यहाँ पर हो या ये हाथ में यहाँ पर हो, यह इसका नाम इसी माउंट के कारण इसको मिला है, गर्डल ऑफ वीनस। तो जानते हैं यह गर्डल ऑफ वीनस हमें क्या फल देता है और क्या क्या इसके नेगेटिव पॉइंट्स हो सकते हैं, किस तरह की पर्सनैलिटी होती है उस व्यक्ति की जिसके हाथ में यह गर्डल ऑफ वीनस होता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो गर्डल ऑफ वीनस की फॉर्मेशन में बताने जा रहा हूँ, मरकरी से शुरू होकर गुरु माउंट तक, यानी कि बुध से शुरू हुआ, यहाँ हल्का सा इन फिंगर्स की बजाय यहाँ से शुरू हुआ और दो फिंगर्स के बीच में खत्म होने की बजाय यह गुरु माउंट तक पहुंच गया। ऐसा जो गर्डल ऑफ वीनस होता है, इससे हम कह सकते हैं कि यह एक तरह से मरकरी और जुपिटर दोनों को जोड़ रहा है। और ऐसे जो लोग होते हैं हमेशा अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को सलाह देना बहुत पसंद करते हैं। और ऐसे जो लोग होते हैं काफ़ी इंटेलिजेंट भी होते हैं कहूँगा मैं, लेकिन अगर इनको कोई सलाह दे तो यह बड़ी जल्दी गुस्से में भी आ जाते हैं। और पामिस्ट्री के हिसाब से यह काफ़ी अच्छे एडवाइज़र होते हैं, काफ़ी अच्छे दोस्त होते हैं। और बस इनके अंदर एक कमी होती है कि यह अपने इमोशंस को अपने काबू में नहीं रख पाते। अदरवाइज़ यह गर्डल ऑफ वीनस कोई ख़ास इनको नुकसान नहीं देता, बस इनको थोड़ा सा अपने अग्रेशन पर काबू रखने की ज़रूरत होती है। चलिए अगली फॉर्मेशन की तरफ बढ़ते हैं। अगर यहाँ से शुरू हो गर्डल ऑफ वीनस और ख़त्म हो जाए सैटर्न माउंट पे, यानी कि शनि पे, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं कह सकते हैं कि इनके अंदर माफ़ कर देने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। यह बड़ी जल्दी किसी को भूल जाते हैं और माफ़ कर देते हैं, और इवन कि यह अपने अपमान को भी सहन करने की क्षमता रखते हैं। अगर इनका कोई अपमान कर देता है तो यह उसे भी माफ़ कर देते हैं, और ऐसी क्षमता इनके अंदर पाई जाती है और ऐसे व्यक्ति लाइफ में मूव ऑन कर जाते हैं। और सबसे बड़ी खासियत इनकी यह होती है कि ये हमेशा दूसरों की मदद करना पसंद करते हैं और अच्छे बोलने में बहुत मीठे होते हैं और अच्छे शब्द बोलते हैं और सही समय पर बोलते हैं। इनके जो शब्द होते हैं वो लोगों को सूद करते हैं, यानी कि पैसिफाई करते हैं, आराम पहुंचाते हैं। और ये भी देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति कई बार गुस्से में भी आ जाते हैं, लेकिन यह औरों की मिस्टेक्स से सीखते हैं। यानी ये ऐसे व्यक्ति होते हैं कि खुद गलतियां करके सीखने वाले नहीं होते, यह और लोगों की हुई गलतियों से सीखते हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं और अपनी लाइफ को अच्छा प्रोग्रेसफुल बनाते हैं। ये थी दूसरी फॉर्मेशन। तीसरी फॉर्मेशन बताना चाहूँगा गर्डल ऑफ वीनस की कहाँ पे होती है। एक बार इसको मिटा रहा हूँ मैं। उंगलियों के बीच में से शुरू होने वाला, पहले तो माउंट से माउंट तक चल रहा था, जैसे मरकरी से जुपिटर तक और मरकरी से सैटर्न तक, लेकिन अगर इन दोनों फिंगर्स के बीच में से शुरू हो गर्डल ऑफ वीनस और ख़त्म हो इन दोनों फिंगर्स के बीच में, तो ऐसा जो गर्डल ऑफ वीनस होता है
पामिस्ट्री के हिसाब से ऐसे व्यक्ति के अंदर इमोशनल फीलिंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं, इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, बहुत ही एनर्जेटिक होते हैं ऐसे लोग। और इनका जो मूड होता है, मूड स्विंग की इनको थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है। बड़ी जल्दी ये अच्छे मूड में आ जाते हैं। जब अच्छे मूड में होते हैं तो दूसरों को हंसाते हैं, हंसते हैं, इंजॉय करते हैं। परंतु जब यह कह सकते हैं कि इनका मूड ऑफ हो जाए और बुरे मूड में हो, तो यह सामने वाले की इंसल्ट करते हुए भी नहीं कतराते, और कह सकते हैं कि एकदम से किसी को क्या बोलना है उस वक्त इनको नहीं याद रहता, और ये दूसरे बंदे की इंसल्ट भी कर देते हैं। अगली फॉर्मेशन देखते हैं गर्डल ऑफ वीनस की, किस तरह की फॉर्मेशन बनती है। एक स्ट्रेट और पैरेलल टाइप ऑफ लाइन, यानी कि कुछ लोगों के हाथों में आपको कई बार ऐसा गर्डल ऑफ वीनस मिलेगा जो मुड़ा हुआ नहीं होगा, ऊपर स्ट्रेट सी सीधी सी लाइन होगी। ऐसे व्यक्तियों के अंदर बहुत ज़्यादा इमोशंस होते हैं, और ऐसे व्यक्ति इतने ज़्यादा इमोशनल होते हैं कि कई बार डिप्रेस भी हो जाते हैं। हॉट टेम्पर्ड यानी बड़े गुस्से वाले होते हैं, और एक दिन ऐसा कभी किसी दिन हो सकता है इनका मूड ऐसा होता है कि एक दिन ये सेल्फिश बन जाते हैं, सेल्फिश होकर किसी को कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन अगले ही दिन इनको अपनी गलती का एहसास हो जाता है और इतने ज़्यादा सिंपैथेटिक बन जाएंगे, सेंसिटिव बन जाएंगे, और कह सकते हैं कि दूसरे व्यक्ति से जाके माफ़ी भी मांग लेंगे। और पामिस्ट्री में ऐसे लोगों को डबल फेस्ड, टू फेस्ड पर्सन्स कहा जाता है, दो चेहरों वाले व्यक्ति की। इनके मूड का कुछ नहीं पता होता। कब यह बहुत अच्छे मूड में है तो आपके साथ बहुत अच्छी तरह से वार्तालाप कर रहे हैं, आपसे बहुत अच्छी तरह से बातें कर रहे हैं, जैसे इनका मूड ऑफ हुआ तो ये आपको कुछ भी बोल देंगे। तो ये थी तीसरी तरह की फॉर्मेशन गर्डल ऑफ वीनस की। उसके बाद बात करते हैं पार्शियल गर्डल ऑफ वीनस की। पार्शियल गर्डल ऑफ वीनस मैंने आपको पहले शुरू में बताया था कि कुछ बस एक हल्की सी लाइन यहाँ पे होती है और एक हल्की सी लाइन यहाँ पे होती है। ऐसा गर्डल ऑफ वीनस होना, इसको मैं पार्शियल गर्डल ऑफ वीनस कहता हूँ, ये कंप्लीट नहीं है, लेकिन ऐसा गर्डल ऑफ वीनस होने से व्यक्ति के अंदर इमोशंस काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं, इमोशनल टाइप की पर्सनैलिटी व्यक्ति की बन जाती है। आगे बात करते हैं लोअर गर्डल ऑफ वीनस की, यानी कि हाथ के निचले हिस्से में जहाँ से इस वीनस का नाम बना है वो है यहाँ से, यानी यहाँ से एक ऐसी लाइन जिसको हम गर्डल ऑफ वीनस कहते हैं। यह वीनस माउंट है, यह मून माउंट है। वीनस और मून माउंट को जोड़ने वाली एक लाइन हल्की गुलाई में भी हो सकती है, बिल्कुल सीधी भी हो सकती है। ये दोनों माउंट्स को आपस में जोड़ती है। जिनके हाथ में ऐसा गर्डल ऑफ वीनस होता है, ये बहुत ही बोलने में बड़े अच्छे होते हैं, बहुत ही मीठा बोलते हैं, और अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ बहुत ही मिठास से बात करते हैं। और यह हमेशा दूसरों के प्रति कंपैशन, सहानुभूति जाहिर करते हैं। लोगों को सलाह देना इन्हें बहुत पसंद होता है, काफ़ी सिंसियर होते हैं। लेकिन इनके अंदर एक जो कमी होती है वो ये होती है कि ये काफ़ी सिंसियर होने के बाद भी थोड़े मटेरियलिस्टिक टाइप के व्यक्ति होते हैं। यह अपना बेनिफिट देखते हैं हर चीज़ में, और यह दूसरे व्यक्ति से अगर उस व्यक्ति से कोई काम निकल सकता है तो वो मटेरियलिस्टिक यानी फ़ायदा देखते हैं कि दूसरे व्यक्ति से इनको कोई फ़ायदा हो सकता है तो ये उसके साथ बहुत अच्छे बनकर रहेंगे। अदरवाइज़ यह हो सकता है कि ऐसे व्यक्ति के साथ ज़्यादा ताल्लुक़ रखना नापसंद करें जिनके साथ इनको कोई भी बेनिफिट ना हो। तो ये तो मैंने कुछ फॉर्मेशंस बताई आपको। अब बताने जा रहा हूँ गर्डल ऑफ वीनस के क्या क्या और बेनिफिट्स हैं और क्या क्या नुकसान भी हैं। इस गर्डल ऑफ वीनस के होने से कुछ नुकसान भी होते हैं, कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं। सबसे पहले तो कहना चाहूँगा कि अगर किसी के हाथ में गर्डल ऑफ वीनस नहीं है तो ये कहना चाहूँगा कि अगर गर्डल ऑफ वीनस आपके हाथ में नहीं है तो कुछ चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों के हाथ में ये गर्डल ऑफ वीनस नहीं होता वह बड़ी जल्दी किसी भी सिचुएशन का फैसला कर लेते हैं, बड़ी जल्दी रिकवर कर सकते हैं अपने इमोशंस को। अगर उनको कोई किसी ने हर्ट किया है, कुछ ऐसी बात हुई है, दिल टूटा है उनका, तो बड़ी जल्दी वो उसको रिकवर करके मूव ऑन कर जाते हैं। लेकिन जिनके हाथ में ये गर्डल ऑफ वीनस होता है वो थोड़े सेंसिटिव होते हैं और उनके लिए अपने इमोशंस को काबू में रखना थोड़ा मुश्किल होता है। तो चलिए इनके बेनिफिट्स और इसके जो और नुकसान है उनके बारे में बात करते हैं। मैं एक बार दोबारा से ड्रॉ कर रहा हूँ गर्डल ऑफ वीनस को। जो ज़्यादातर देखने में मिला है वो गर्डल ऑफ वीनस यहाँ पर इस एरिया में देखने को मिलता है। तो जिनके हाथ में ऐसा डीप गर्डल ऑफ वीनस बनता है, यह
कह सकते हैं कि इनके अंदर पैशन होता है, जुनून होता है, लेकिन कंट्रोल में होता है। ये भी कहा गया है कि गर्डल ऑफ वीनस उस व्यक्ति को थोड़ा सा रेस्टलेस कर देता है, यानी कि बेचैन रखता है, थोड़ी सी इनसिक्योरिटी की भावना इनके अंदर होती है। और इनको जो पार्टनर्स मिलते हैं, लाइफ पार्टनर्स, उनकी तरफ से चीट होने का भी चांसेस रहता है। और आज की पामिस्ट्री में बात करें तो यह एक पावरफुल साइन है। इसको पहले पामिस्ट्री में थोड़ा सा नेगेटिव माना जाता है, लेकिन ये पावरफुल साइन है और यह व्यक्ति के अंदर क्रिएटिव एंड इमोशनल स्टेबिलिटी पैदा करता है। यह भी कहा जाता है कि जिनके हाथों में यह गर्डल ऑफ वीनस होता है वह ज़िंदगी में हर चीज़ के अंदर ब्यूटी यानी खूबसूरती ढूंढ लेते हैं। नेचर के लवर होते हैं, खूबसूरती ढूंढ लेते हैं हर चीज़ के अंदर, और हर चीज़ के अंदर कुछ ना कुछ अच्छाई इनको मिलती है। और ऐसे व्यक्ति ज़्यादातर कह सकता हूँ टीचर्स बनते हैं, स्पिरिचुअल गुरु बनते हैं, आर्टिस्ट बनते हैं, और इनके अंदर ये दूसरों का दर्द जो होता है बहुत जल्दी इनको महसूस होता है। यहाँ तक कि ये किसी को दर्द में नहीं देख पाते, इमोशनल होते हैं। और इवन के जानवरों को देखकर भी इनका दिल पसीज जाता है। अगर कोई जानवर, कोई डॉग, कोई गाय या कोई भी ऐसा जानवर दुख दर्द में है तो इनका दिल पसीज जाता है। और ये हेल्पफुल नेचर के होते हैं, लोगों की हेल्प करना पसंद करते हैं। और इसके अलावा यह काफ़ी ओपन होते हैं क्रिटिसिज्म को, यानी ये अपनी आलोचना सुन सकते हैं ऐसे लोग। और जिनका गर्डल ऑफ वीनस तो सैटर्न तक पहुंचता है, सैटर्न माउंट तक, तो वह तो अपनी आलोचना को सहन करना भी जानते हैं, लेकिन थोड़े एग्रेसिव भी होते हैं, लेकिन अपनी आलोचना सुन सकते हैं और उसके हिसाब से अपने आप को चेंज कर सकते हैं। ये इनकी एक खूबी होती है। और उसके अलावा इनके बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, काफ़ी सारे फ्रेंड्स होते हैं, और इनके अंदर एक बहुत ही अमेजिंग क्वालिटी होती है दूसरे लोगों को प्रभावित करने की। और ऐसे लोग जो होते हैं बड़ी जल्दी दूसरों को अट्रैक्ट कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं। जिन लोगों के हाथ में ऐसा गर्डल ऑफ वीनस बनता है, इनका धर्म में बहुत ज़्यादा विश्वास होता है। और यह अपनी जो क्वेश्चंस हैं अपनी लाइफ के, कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, ऐसे क्वेश्चंस को अपने अध्यात्म से फाइंड आउट कर लेते हैं। और इनके अंदर बड़ी अच्छी प्रतिभा होती है अट्रैक्ट करने की। दूसरों को ऐसे अट्रैक्ट करते हैं जैसे एक कहते हैं कि मोमबत्ती की जो फ्लेम होती है पतंगों को अटैक करती है, जैसे शमा कहते हैं, शमा परवाने को अट्रैक्ट करती है। कुछ इस तरह की अट्रैक्शन होती है इन लोगों के हाथ में, बड़ी जल्दी दूसरों को ये अट्रैक्ट कर सकते हैं। और इनके अंदर जो सबसे बड़ी खूबी इनके लिए मैं बताना चाहूँगा वो ये है कि दूसरों को माफ़ कर देने की। और ये जेन्युइनली अपने माइंड में से, अगर इनको कोई हर्ट करता है, इनका कोई दिल तोड़ता है, थोड़ा समय ज़रूर लेते हैं ये, लेकिन यह उस व्यक्ति को माफ़ कर देते हैं और ख़ुद को चेंज करना शुरू कर देते हैं। ये इनकी सबसे बड़ी खूबी होती है। और अगर बात करें कुछ डिसएडवांटेज की, तो इनका डिसएडवांटेज ये है कि ये रिकवर करने में टाइम लेते हैं। अगर गर्डल ऑफ वीनस ना हो तो व्यक्ति, अगर किसी ने उस व्यक्ति का किसी का दिल तोड़ दिया है तो वो व्यक्ति दिनों में रिकवर कर लेगा या महीनों में, एक आधे महीने में रिकवर कर लेगा, उसको भूल जाएगा और आगे बढ़ जाएगा। लेकिन जिनके हाथ में गर्डल ऑफ वीनस होता है, ये दिल टूटता है कभी इनका, कभी इनको इनकी प्रेमिका या प्रेमी धोखा दे जाए तो उसको रिकवर करने में महीनों लगा देते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको नेगेटिव साइन कहूँगा, इसलिए मैं इसको रेड कलर में ड्रॉ कर रहा हूँ, इस कलर को मिटा के, क्योंकि अब मैं इसके डिसएडवांटेज आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज इसका है रिकवर करने में टाइम लेना। ऐसा व्यक्ति बड़ी जल्दी रिकवर नहीं कर पाता और परेशान रहता है। और ऐसे व्यक्ति जो होते हैं जिनके हाथ में गर्डल ऑफ वीनस होता है, ये दूसरों पर ट्रस्ट भी जल्दी खो देते हैं। अगर इनको कोई धोखा देता है तो यह ज़्यादा देर तक ट्रस्ट नहीं कर पाते, औरों पर ट्रस्ट करना भी छोड़ देते हैं। इनके माइंड में ये चीज़ सेट हो जाती है कि सारी दुनिया एक जैसी है और सारी दुनिया उनको धोखा देगी, तो ये ऐसे व्यक्ति ट्रस्ट करना छोड़ देते हैं। और जिनके ये वीनस बनता है उनको बचपन में कोई ना कोई ट्रॉमा सहन करना पड़ा होगा। यह बात देखी गई है बहुत से लोगों के गर्डल ऑफ वीनस को चेक करने के बाद, काफ़ी रिसर्च के बाद यह चीज़ सामने आई कि जिन के हाथों में ऐसा गर्डल ऑफ वीनस बनता है, बचपन में इन्होंने कोई बड़ा ट्रॉमा सहन किया होगा। और मूड स्विंग्स इनके बहुत ज़्यादा होते हैं, एकदम से अच्छा मूड और एकदम से बुरा मूड, यह इनकी लाइफ में चलता रहता है। और जिनके हाथ में ऐसा गर्डल ऑफ वीनस बनता हो वो
कुछ ऐसे इनको ज़रूरत पड़ सकती है लाइफ में जाके किसी तरह की थेरेपी इस्तेमाल करके अपने आप को रिकवर करने की, क्योंकि अगर अगर इनका हार्ट ब्रेक होता है तो ये बहुत टाइम लेते हैं रिकवर करने में। तो इनको बेस्ट होगा कि ये किसी तरह से मेडिटेशन थेरेपी या किसी तरह के म्यूज़िक से या किसी न किसी ऐसी चीज़ से अपने आप को रिकवर करके रखें और कामयाब हों आगे। और सबसे बड़ा सल्यूशन जो मैं बताना चाहूँगा वो यह है इनके लिए जिनके हाथ में गर्ल ऑफ वीनस है, कि यह कुछ अपने आसपास बाउंड्रीज सेट कर लें, ज़्यादा लोगों पे किसी के ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट ना करें और किसी के साथ बहुत ज़्यादा अटैच ना हो, क्योंकि इनकी जो सबसे बड़ी बहुत सी खूबियाँ हैं इनमें, लेकिन सबसे बड़ी कमी ये है वो है अगर इनका कोई दिल तोड़ दे तो बहुत मुश्किल में आ जाते हैं और इनके लिए आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इनको जिनके गर्ल ऑफ वीनस बनता है कुछ हेल्थ की प्रॉब्लम्स भी रह सकती हैं, यह भी एक नेगेटिव पॉइंट है, जैसे कोई डाइजेस्टिव प्रॉब्लम और लिवर से रिलेटेड इशू इनको लाइफ में हो सकता है। तो इसलिए ये अपने लिवर का और अपने खान पान का हमेशा ध्यान रखें। तो दोस्तों ये मेरा वीडियो था एक्सक्लूसिवली फॉर गर्डल ऑफ वीनस। कल मैंने गर्डल ऑफ सोलोमन यानी कि सोलोमन रिंग के ऊपर एक वीडियो बनाया था, आज मैं गर्डल ऑफ वीनस के ऊपर ये मैंने पूरा अपनी कोशिश किया कि सारी चीज़ें कवर करूं, लेकिन फिर भी अगर कोई चीज़ कोई पॉइंट रह गया हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि मैं उसको क्लियर कर सकूं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो मैं चाहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही मेरा ये चैनल भी सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही और वीडियोज़ लेकर समय समय पर आता रहूँ। मेरा ये वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।